जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का जन्म क्यों हुआ? परमेश्वर का जन्म होने से हमको क्या मिला है, उन्हीं बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। एक उसी वचन को हम पढ़े, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर क्यों जन्म हुआ? इधर हम देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर क्यों जन्म लिया? हमको अनंत जीवन देने के लिए, हमारा पाप से, हमारा श्राप से हमको आजाद करने के लिए परमेश्वर से जगत में आया। हालेलुया। आज का दिन बहुत सारे लोग कई प्रकार का खुशियां मनाते हैं। हम दुनिया भर में हम देख सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा त्योहार में एक त्योहार ये माना जाता है क्रिसमस का सेलिब्रेशन। क्रिसमस का त्योहार दुनिया भर में सबसे बड़ा त्योहार में एक ही त्योहार है। लेकिन ये त्योहार कई लोग कई प्रकार से मनाया जाते हैं, लेकिन असली त्योहार क्या है? परमेश्वर क्यों जन्म लिया? हमें क्या करने के लिए? इसी नाश होने वाले दुनिया से बचाकर, उसमें से छुड़ाकर हमको अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर से जगत में आया। हालेलुया। हालेलुया। इसी जगत में आया, हमको इसी जगत से निकालकर, इसी पाप से, इस श्राप से हमको आजाद कर मुक्ति देकर अनंत जीवन देने के लिए। हालेलुया। हम परमेश्वर को उपस्थिति में हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। एक बात यह स्मरण रखना है, परमेश्वर हमारे लिए अनंत जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। हम कई विश्वास करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं प्रभु हमको बीमार को ठीक करने के लिए, हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु हम ठीक करते हैं, चंगाई करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन असली बच्चा इसलिए है, परमेश्वर जगत में इसलिए आया है हमको मुक्ति देने के लिए। हालेलुया। अनंत जीवन देने के लिए। बाकी सारी बातें सेकेंडरी है, बाकी बात है। प्रभु जो बीमारों को ठीक किया, बीमारों को चंगा किया, जो दुष्ट आत्मा को पीड़ितों से प्रभु उनको आजाद किया, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन मेन बच्चा इसलिए परमेश्वर आया है अनंत जीवन देने के लिए, मुक्ति देने के लिए। हालेलुया। जो पाप से, श्राप से झुकड़ा हुआ लोगों को मुक्ति देने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर से जगत में आया। हालेलुया। इन बातों को हमारे जीवन में, दिनों में हमें स्मरण करने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, परमेश्वर हमारे जीवन में आए क्या है। हालेलुया। परमेश्वर से जगत में जन्म लिया बीमार को चंगा करने के लिए, उसके बाद उससे भी बढ़कर अनंत जीवन देने के लिए जगत में आया। आज क्या हमारे जीवन में परमेश्वर जन्म लिया है? हम हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए अनुमति दिया है, हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, हमारे पाप से हमको आजाद करने के लिए हम परमेश्वर को जगह दिया है, अनुमति दिया है। इन्हीं बातों को इन दिनों में हमारे जीवन में स्मरण करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम जानने की आवश्यकता है, परमेश्वर जगत में आया छुड़ाने के लिए, जो पापियों को बचाकर अनंत जीवन देने के लिए जगत में आया। लेकिन हमारे जीवन में हम परमेश्वर को अनुमति दिया है क्या? हमें परमेश्वर आजाद करे, हमें परमेश्वर छुटकारा दे, हमें परमेश्वर शांति दे। इसके लिए हमारे जीवन में कितना जगह परमेश्वर को हम दिया है। इन बातों के दिनों में हमारे जीवन में जानने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है। इसका साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, इसी का 36 वचन पढ़ना, 3 अध्याय 36। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, जो पुत्र के नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है।
उस पर रहता है। हालेलुया। इधर एक बात हम अच्छे रीति से हम जान सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, इधर हम देख सकते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। जो कोई पुत्र पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको अनंत जीवन देते हैं। इसके लिए परमेश्वर आया है इस जगत में, इसलिए परमेश्वर आया उनको अनंत जीवन दे, उद्धार दे, शक्ति दे, सामर्थ्य देने के लिए, उनको पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर आया। जो कोई इसमें विश्वास करते हैं अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। अनंत जीवन वो पाएंगे। हालेलुया। अगर कोई विश्वास करते हैं, अगर हम देख सकते हैं अनंत जीवन उसका, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो पुत्र को नहीं मानते हैं, पुत्र को स्मरण नहीं करते हैं, उनको जीवन नहीं मिलते हैं। हालेलुया। हम प्रभु का जन्मदिन का खुशियां मनाते हैं, कई प्रकार का त्योहार बनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कई रीति से खुशियां मनाते हैं। मेन बात यह है कितने लोग पुत्र को मानते हैं। हालेलुया। पुत्र को जानते हैं, अपने जीवन में पुत्र को जगह दिया है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है, पुत्र को नहीं मानता और जीवन को नहीं देखते हैं। हालेलुया। उनका वो जीवन को नहीं देखते, अनंत जीवन। इसका मतलब ये है कि जीवन को नहीं देखते, मतलब इसका मतलब ये है कि वो जी रहे हैं लेकिन अनंत जीवन, युगान युग का जीवन उनको नहीं मिलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर को अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है, अनंत जीवन देने के लिए इस जगत में आया है, इसलिए वो पाप से हमको छुड़ाया है अनंत जीवन देने के लिए। नहीं है तो परमेश्वर से जगत में आने की जरूरत नहीं है। हमको अनंत मृत्यु हमारे जीवन में थे। जो कोई पुत्र को नहीं जानते हैं, पुत्र को नहीं मानते हैं, उनको अनंत जीवन नहीं है। हालेलुया। इन बातों को स्मरण करने की आवश्यकता है हमें। जो कोई पुत्र पर विश्वास करते हैं उनको अनंत जीवन देते हैं। इधर आप देख सकते हैं, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहते हैं। जो पुत्र को नहीं जानते हैं, जो पुत्र को नहीं मानते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध रहते हैं। कई लोग परमेश्वर को जानने का बावजूद भी अनजान करते हैं, उनका जीवन में भी परमेश्वर का क्रोध रहते हैं। हालेलुया। उनका जीवन में भी परमेश्वर का क्रोध रहते हैं। जो परमेश्वर को जानकर अनजान करते हैं, परमेश्वर उपस्थिति में आकर आशीष पाकर पीछे मुड़ा है, उनका जीवन में भी परमेश्वर का क्रोध रहते हैं। वो भी परमेश्वर का जीवन को, अनंत जीवन को नहीं देखते हैं। हालेलुया। उनका जीवन में भी परमेश्वर का जीवन को, अनंत जीवन को नहीं मिलते हैं। उनका जीवन में परमेश्वर का क्रोध बना रहते हैं। हमें इन दिनों में परमेश्वर उपस्थिति में आकर अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन को परमेश्वर हाथ में देने की आवश्यकता है। प्रभु, मैं आपको उपस्थिति में आया हूँ, मैं आपको जान रहा हूँ, मुझे आपकी अनंत जीवन दे बोलकर हमें परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर उपस्थिति में इंतजार करने की आवश्यकता है, उनसे पुकारने की आवश्यकता है, परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। वचन में कहते हैं जो कोई मांगते उनको दिया जाता है। हालेलुया। जो मांगते उनको मिलते हैं, जो कचराते हैं उनके लिए खुला जाते हैं, जो ढूंढते हैं वो पाते हैं। दिनों में हमें परमेश्वर उपस्थिति में आकर परमेश्वर का खोज करने की आवश्यकता है, सत्य का खोज करने की आवश्यकता है, उसी अनंत जीवन को खोज करने की आवश्यकता है। हालेलुया। अनंत जीवन को खोज करने की आवश्यकता है। अनंत जीवन कैसे हम पाए? हालेलुया। हमारा जीवन अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या किस प्रकार रहना है, इन बातों को हमको खोज करने के लिए हमको आवश्यकता है। तब चलकर परमेश्वर को अनंत जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। जो कोई पुत्र को नहीं जानता उनको जीवन नहीं है। हालेलुया। वो अनंत जीवन उनको मिलते नहीं है। अनंत मृत्यु के लिए वो उनको जीवन चला जाते हैं। इसलिए परमेश्वर को वचन कहते हैं, परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहते हैं।
हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहते हैं। हमें परमेश्वर उपस्थिति में आकर अपने आप को परमेश्वर हाथों में देने के लिए आवश्यकता है। परमेश्वर हाथों में अपना जीवन को उनको देने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना का 8 अध्याय उसका 32 पद पढ़ना। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 32 पद हम पढ़ेंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का वचन में कहते हैं जो तब सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हमको उन सत्यों को जानना है। परमेश्वर उपस्थिति में आकर परमेश्वर हमारे लिए जन्म लिया है, मुझे मुक्ति देने के लिए, मुझे उद्धार देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर से जगत में आया है। इन्हीं बातों को हमको जानने के लिए, इन सच्चाई को हमें जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में कहते हैं मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। उन सत्यों को हमें जानने की आवश्यकता है। यूहन्ना 14 का 6 में हम देख सकते हैं, परमेश्वर के वचन में कहते हैं यीशु ने उनसे कहा मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरा द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। इन सत्यों को हमें जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसका बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। उसी पुत्र को जीवन, पुत्र को अगर नहीं पाया है, पुत्र को नहीं जाना है, उनको अनंत जीवन नहीं मिलते हैं। इन सत्यों को इतनों में हमें जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। इन सत्य के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। जो कोई इस सत्य के अनुसार चलते हैं उनको प्रभु अनंत जीवन देते हैं। असली खुशियां तब उनका जीवन में आते हैं। दुनिया खुशियां मनाते हैं, लेकिन असली खुशी वो है हम परमेश्वर का सत्य को जानते हैं, पुत्रों को हम जानते हैं, पुत्रों का अनंत जीवन को पाते हैं। वो खुशी अलग होते हैं, वो असली खुशी होते हैं। हालेलुया। हम काफी खुशियां मनाते हैं, लेकिन असली खुशी यो है हम पुत्र को जानकर, पुत्र का आशीषों को पाकर अनंत जीवन पाना एक व्यक्ति का वो सबसे बड़ी खुशी होती है। दुनिया का जितना भी हम पैसा कमाए, जितना भी हम अच्छा व्यक्ति बने, लेकिन असली खुशी वो है अनंत जीवन पाना। हालेलुया। इस नाश होने वाला दुनिया से अपने जीवन को बचाकर हमारे पाप से प्राप्त से हम मुक्ति पाकर, छुटकारा पाकर अनंत जीवन पाना वो सबसे बड़ी खुशी माना जाते हैं। स्वर्ग में उसका खुशियां मनाए जाते हैं, स्वर्गदूत के बीच में खुशियां मनाए जाते हैं। हालेलुया। इसे परमेश्वर के वचन में वो लिखा है एक व्यक्ति बच जाते हैं, स्वर्ग में ऐसा खुशियां मनाए जाते हैं स्वर्गदूत के बीच में, ताकि परमेश्वर ये नहीं चाह रहे कि हमसे एक भी व्यक्ति नष्ट हो जाए, परमेश्वर की खुशियों को ना पाए। परमेश्वर ये चाह रहे हैं हम परमेश्वर को अनुग्रह को पाए, आशीष को पाए, अनंत जीवन को पाए, परमेश्वर उद्धार को हम पाए। इसके लिए परमेश्वर हमको अनुग्रह दिया, हमको परमेश्वर इसलिए बुलाया है परमेश्वर को खुशी देने के लिए, परमेश्वर को अनुग्रह देने के लिए, परमेश्वर को उद्धार देने के लिए। हालेलुया। अब पहले हमने देखा है 3:16 में, इसलिए परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए, हमको मुक्ति देने के लिए, हमारा पीड़ाओं से आराम पाने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है। हालेलुया। अनंत जीवन देने के लिए अगर जो कोई इस पर विश्वास करते हैं वो बच जाते हैं, परमेश्वर को अनुग्रह को पाते हैं। अगर जो विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर को बसने में आने का वजूद विश्वास नहीं करते हैं, वो परमेश्वर का शांति को, परमेश्वर को उद्धार को उनका जीवन में अनुभव कर नहीं सकते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह को, आशीष को पा नहीं सकते हैं, अनंत जीवन को उनका जीवन में निकाल जाते हैं। हालेलुया। अनंत जीवन को नहीं मिलते हैं। अगर अनंत जीवन पाना है, पुत्र पर विश्वास करना है, उनको बसने में बना रहे हैं, उनको हरेक बातों को मानना है। हालेलुया। पुत्र का हरेक बातों को
मानने की आवश्यकता है, तब चलकर हमारे जीवन में अनंत जीवन दिया जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में ये हमने देखा है, जो पुत्र पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखता। हालेलुया। जो पुत्र को मानने की आवश्यकता है, पुत्र को शरणों में, पुत्र को जो परमेश्वर हमको बताया वो इसी वचन का अनुसार हमको चलने की आवश्यकता है, इसी वचन का अनुसार, इसी वचन को मानने की आवश्यकता है, इसी वचन का अनुसार हमको चलने की आवश्यकता है। अगर हम इसी वचन का अनुसार नहीं चलते हैं, पुत्र को अगर हम नहीं मानते हैं, परमेश्वर वचन कहते हैं परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं मार्ग सत्य जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पुत्र के पास नहीं जा सकता, परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। हालेलुया। मार्ग सत्य जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकते हैं। इन दिनों में हम इस सत्य को जानना है। परमेश्वर वचन में कहते हैं जब तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसी पीड़ा से बाहर आने के लिए, श्रापों से आजाद पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए इस सत्य हमारे लिए लाभकारी बन जाते हैं। इसलिए हमारा जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हुए हमें परमेश्वर हाथ में समर्पण करने की आवश्यकता है। परमेश्वर को सत्य को हमें जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर उद्धार को हमारे जीवन में पाने की आवश्यकता है। उद्धार कैसे आएंगे? हम परमेश्वर से विश्वास करने से। हालेलुया। विश्वास करने से हमको उद्धार मिलेगा। उद्धार मिलने से अनंत जीवन हमको मिलते हैं। दिनों में उसी अनंत जीवन पाने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें। अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर से प्रतीक्षा करें। हम ये खुशियां मनाते हैं, लेकिन असली खुशी परमेश्वर को उद्धार पाने से है, अनंत जीवन पाने से आप खुशी मिलते हैं। वो कोई भी हमारे जीवन से मिटा नहीं सकते हैं। आपने अपनी आंख बंद करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर की दृष्टि को हमारा जीवन में पाने के लिए, परमेश्वर को